उनका ताल्लुक है ड्रामा इंडस्ट्री से। अच्छा। और कहते हैं ना कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी अदाकारी भी बड़ी जानदार होती है और खुद भी वो बड़े जाज़िब नज़र होते हैं। तो वो हैं भी बड़ी खूबसूरत और अदाकारी भी बड़ी जमकर करती हैं। और बहुत सारे उनके ऐसे ड्रामाज हैं जिसमें उन्होंने हर तरह के रोल किए हैं। यानी कि उन्होंने नेगेटिव रोल भी किए हैं। अमूमन जो ख़वातीन होती हैं वो नेगेटिव रोल करने से कतराती हैं, मगर इन्होंने ये किरदार भी अदा किए और बड़ी खूबसूरती से अदा किए। तो हिबा अली खान हमारे साथ है। हिबा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। एंड थैंक यू वेरी मच, आप आज ईद के दिन हमारे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। यू आर लुकिंग वेरी गुड माशाल्लाह। हमने ट्रेनिंग की। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, लग रहा है कोई मौसम का तकाजा है क्या है। अच्छा हिबा ये बताइएगा कि ईद का आज दूसरा दिन है, तो आपके यहाँ कुर्बानी हो गई है या पहले दिन हो जाती है, आज होती है, कैसे अभी होनी है? नहीं, पहले दिन ही हो जाती है। इवेंचुअली मॉर्निंग में ही हो जाती है, सुबह ही। तो हमें लगता है कि एक फरीज़ा है जिसको ASAP अंजाम दे देना चाहिए। हिबा आप तो एक एक्ट्रेस हैं माशाल्लाह, वेल नोन, रिकग्नाइज्ड। आप भी कसाई के नखरे बर्दाश्त करती हैं? आप बिलीव कीजिए, जब भी बकरा ईद आती है तो मुझे टेंशन नहीं हो जाती कि बकरा जानवर इटसेल्फ तो आएगा ही महंगा, कसाई उससे भी महंगा आएगा। क्योंकि वो बहुत एक प्रॉपर और टाइम भी वो आपको बताएगा कि हाँ इस टाइम पे हो सकता है। तो रिमेंबर लास्ट टाइम तो मतलब हो ही नहीं पा रही थी कुर्बानी क्योंकि टाइम ही नहीं था हमारे कसाई के पास। बिल्कुल ऐसे। तो वो फिर किचन में ही दिन गुजरता है या फिर आपने कुकिंग का शौक है वैसे? हाँ स्लाइटली, मुझे ऐसा लगता है ये वाली जो ईद होती है इसमें थोड़ी सी ना भी होना शौक तो करनी पड़ जाती है। कलेजी वाला जो एलिमेंट होता है ना वो मेरे हिस्से में होता है कि फ्राई करके देना। हाँ अच्छा जरा पहले हम ये जानना चाह रहे थे कि आपकी वालिदा PIA में काम कर चुकी है। जी। तो मैंने सुना आप एयर होस्टेस बनना चाहती थी, एक्टिंग की तरफ कैसे आ गई? बस क्योंकि इतनी छोटी थी कि उस एज में तो बन नहीं सकती थी, लेकिन उस एज में अदाकारी में ज़रूर आ सकती थी। तो उससे पहले ये इत्तेफाक कि हादसा हो गया कि मुझे एक चांस मिल गया एक्टिंग का, अम्मा ने करवा दिया। तो मुझे लगा कि इसके अलावा फिर कोई और शोबा सारी ज़िंदगी मुझे सलाम नहीं कर सकता अब, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। बट शौक वही था और अभी भी है। मैं किसी से सुनती हूँ कि द फ्लाइंग एवरी डे एंड दिस एंड दैट, तो वो एक होता है मेरे लिए कि काश अभी भी आपका दिल करता है। हाँ दो हमारे यहाँ अभी उस तरह का सीन नहीं है, एयरलाइंस का एंड एवरीथिंग, बट आई होप दैट PIA वर्क्स दैट वेल, तो फिर देखेंगे कभी। अच्छा तो जरा हम कुछ आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं थोड़े से रैपिड फायर अंदाज में। तो ये बताएं, छोटी ईद या बड़ी ईद कौन सी ज्यादा पसंद है? आई गेस छोटी ईद। थोड़ा काम कम करना पड़ता है किचन में नहीं। जी। पैसा और शोहरत किसका इंतखाब करेंगे? दोनों भाई, दोनों एक साथ। हाँ। एक साथ। जब कैश हाथ में आता है तो पहला काम क्या करती हैं? मैं बिल्स पे करती हूँ। मैं उनमें से हूँ जो सबसे पहले बिल्स पे करते हैं। हमारे आपस के ही मसाइल हैं, सबके सांझे से लग रहे हैं। आई थिंक हमें शो के बाद मिलना चाहिए। अच्छा जब बिल ज्यादा आ जाते हैं तो कौन सी चीज पे आपको कटवाना पड़ता है कि नहीं इस दफा ये नहीं, इस महीने पहले बिल दूंगी? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब सॉर्टेड है, सब अच्छे से हो जाता है, लेकिन करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो हमें पता ही नहीं था जब हम पे नहीं करते थे कि कितना, और उसमें कम भी आता था शायद। अब तो जब से मेरी बारी आई है बिल पे करने की तो लाखों में चली गई। सही बात है। ये बड़े वैसे मसाइल भी। ये बताइएगा, ज़ाहिर है एक आपके ड्रीम्स होते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन जब आप मकाम हासिल कर लेते हैं तो फिर वो घर वाली बात हो जाती है। तो शोबिज़ में आने से पहले, ड्रामा इंडस्ट्री में आने से पहले की लाइफ अब अच्छी लगती है, उसके बाद वाली लाइफ? हाँ मुझे लगता है वो लाइफ सिंपल थी और उसमें भले टारगेट्स थे, ये ज़रूर था कि बड़े हो कैसा बनना है, ये करना है, लेकिन वो लाइफ सिंपल थी। अब कॉम्प्लिकेटेड है, कंपटीशन है। आप अगर आपके ऑफ डेज भी हैं तो आप उसमें एक रेस में ही हैं, जो हम आई थिंक बात भी कर रहे थे ऑफ कैमरा कि मुस्तकिल अपने आप को मेंटेन रखना है, जिम जाना है, वर्कआउट करना है, ये सब चीज़ें देखनी। तो इस ज़िंदगी में आराम नहीं है कोई। किसी को ऐसा लगता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप चिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलें जी, युमना, हानिया आमिर या फिर सज्जल अली, आपके नजदीक बेहतरीन अदाकारा कौन है? हिबा अली खान। सीधा सोचा भी नहीं ना, नो पॉज नथिंग। ये था रैपिड फायर असल। चलें, महविश हयात, माहिरा खान, कौन बड़ा स्टार है? माहिरा खान। किस अदाकारा या अदाकार के साथ काम करने की ख्वाहिश रखती हैं आप? रह गई है कोई ख्वाहिश? रह गई है। अच्छा मुझे लगता है वो रह ही गई है, क्योंकि मुझे इरफान खान साहब के साथ काम करने का बहुत शौक था और मतलब आई कुड लाइक वर्क हार्ड लाइक एनीथिंग टू गेट दैट।
और ऐसा नहीं था कि कोई इंडिया में मूवीज करनी थी या कुछ करना था, डिटर्मिनेशन सिर्फ यही थी कि उनके साथ काम करना है, चाहे वो किसी भी पोडियम पे हो, थिएटर हो, कमर्शियल हो, फिल्म हो, एनीथिंग, या OTT कुछ हो, बट अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान से तो माशाल्लाह कर ही लेते हैं सबके साथ, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन वो मौका बड़ी आसानी से मिल जाता है बीइंग इन द इंडस्ट्री, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं जैसे नुमान इजाज साहब हैं, उनके साथ आई हैड दिस इत्तेफाक के मायरी एक प्रोजेक्ट मेरा ARY से ऑन एयर हुआ था, तो वो उनके साथ टकराव हुआ, काम किया, तो मैंने कहा ओके बहुत बड़ी पर्सनालिटी है उनकी, काम के हिसाब से भी वैसे भी, तो वो ये वाले एनकाउंटर्स इजीली हो जाते हैं, मुझे पता है हो जाएंगे आगे भी, बट ये इरफान खान वाला रह गया दिमाग। अच्छा, किस शहर के खाने आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कराची या लाहौर? लाहौर अनडाउटेडली। क्या पसंद है लाहौर? माय भाई लिव्स देयर, तो हम अभी भी, मैंने 2 दिन पहले उनको एक पिक्चर भेजी है कि हम जब आएंगे तो ये खाएंगे, तो वो कह रहा आ जाओ, तुम यही करती रहती हो, चीजें भेजती रहती हो कि जब आऊंगी तो ये खाऊंगी। तो क्या पसंद है आपको लाहौर का? सब कुछ, आई थिंक एवरीथिंग, कोई मतलब कढ़ाई से लेके राइस से लेके एवरीथिंग, कुछ भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनका स्टाइल डिफरेंट है कराची की कुकिंग स्टाइल से। आई लव एवरीथिंग अबाउट इट। वैसे आप खुद क्या अच्छी डिश बनाती हैं, सबसे फेवरेट आपकी जो पसंद की जाती है? मैं बेवकूफ़ अच्छा बनाती हूँ। मैं नहीं, वैसे मैं दिल से, हाँ किचन में तो मैं दिल से जो भी बनाती हूँ अच्छा ही बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा वो गर्मी में स्टेमिना नहीं रहा है बनाने का, तो लास्ट 2-3 दफ़ा से मैं जो बना रही हूँ सदफ बहुत बुरा, तो जान मुझ के कर रही हूँ मैं, ऐसा था कि मुझे कोई बोले ही ना। अच्छा, इज इट ट्रू के कहते हैं जी मर्दों के हाथ में जब खाना बनाते हैं जायका औरतों से ज्यादा होता है, खास तौर पे जो टिक्के बारबेक्यू ये सब बनाते हैं तो बड़ा लजीज होते हैं? हाँ, इवेंचुअली ये है, मेरे भाई ने बनाया है सारी जिंदगी हमारे लिए, टिक्के बनाए बेचारे ने, हम चाह रहे हैं तारीफें हो जाएं ताकि काम सारा उधर है ना, उधर ही चला जाए, 3 दिन तक टिक्के बनवाने। हिबा, अभी रिसेंटली PSL हुआ, तो कितना शौक है वैसे मैचेस देखना क्रिकेट टीम के लिए, क्या कहेंगे आप वैसे? ज्यादा नहीं है ऑनेस्टली, आई लॉस्ट माई होप कि जब पाकिस्तान थोड़ा हारना शुरू हो जाता है तो फिर मैं बिल्कुल होपफुल नहीं रहती क्रिकेट से। तो लॉन्ग टाइम बैक मैंने कभी टेलीविजन पे बहुत प्रॉपरली वर्ल्ड कप देखा होगा बैठ के पाकिस्तान के लिए, और जब हार गए तो फिर मैंने कसम खा ली कि मैं कभी नहीं देखूंगी, बिल्कुल भी, नॉट एट ऑल। अच्छा हिबा, एक्ट्रेस तो आप माशाल्लाह कमाल हैं ही हैं, आपके इतने मद्दाएं, इतने चाहने वाले हैं। अरे सिंगिंग भी आप अच्छी करती हैं, ये मैंने देखा है और मैंने सुना भी है। हमने पूरा होमवर्क किया भाई, मैं होमवर्क करके आया हूँ। यस, तो आपके जो व्यूअर्स भी इस वक्त आपको देख रहे हैं वो जरूर ये चाहेंगे कि आप उनको कुछ गा के सुना दें। पहले तो उनसे पूछ लेते हैं ना फेवरेट उनके सिंगर कौन है, किसको सुनती हैं? सजाद अली, ऑल टाइम फेवरेट। तो बस आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। हाँ, और मैं बिल्कुल उनके पैर की धूल के पीछे वाली धूल भी नहीं हूँ। अच्छा, जान के कुछ हम जरा बचपन की बातें भी कर लेते हैं। लड़कियों की तो हमेशा से तैयारियां, मुझे याद है कि ईद का जोड़ा रात भर नींद नहीं आती थी कि सुबह ये पहनना है, तो वो एक्साइटमेंट बचपन की यादें हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी कि आई वाज द ओनली किड फील्स दैट, मतलब मेरा एक छोटा सा हम पर्स भी लेते थे, मुझे याद है, क्योंकि उसमें ईदी रखनी होती थी, छोटी वाली ईद के सीन के लिए, तो एक पर्स, घड़ी और जूते सब मतलब सेट होते थे, और मुझे लगता था कि बस मुझे जाना कहीं नहीं है, दोस्तों को दिखाना है, पर वो बहुत एक्साइटिंग चीज थी। रात को नींद आती थी? रात को तो नींद नहीं आती बच्चों को। एक तो चांद रात का अलग ही रौनक होती थी, वो तो एक सीन अलग ही है। और ये वाली ईद पे हम जब छोटे थे तो हम जानवरों के हो जाते थे। हाँ, मैं यही पूछने लगा था। बिल्कुल, बकरे घुमाती थी? नहीं लगता था। नहीं, मैं वो वाली बच्ची नहीं थी जिससे लड़कियां होती ना कि हाथ नहीं लगाना, मुझे तो बिल्कुल फैमिली लगने लगते थे। आपका बचपन लाहौर में गुजरा, कराची में? कराची। अच्छा, तो कराची में कभी आपने बचपन में छोटे होते अपने बकरे को लड़वाने के लेके गई हैं किसी और बच्चे के बकरे के साथ? लड़कों के काम करके? हाँ, ये लड़के इतने ब्रूटल होते हैं, हम नहीं होते। हम तो लिपस्टिक लगा दें उनको, उनकी पोनी बांध दें, हम तो पैम्पर करेंगे उनको, और जब वो कट जाते थे, लिटरली जब वो कट जाते थे उसका सर कहीं पड़ा होता था ना, तो बड़ा अफसोस होता था, इतने इमोशनली इन्वेस्ट किया होता था मैंने उसमें। ऐसे ही होता था। इतना इंटरेस्टिंग बचपन है। क्रिकेट वगैरह खेली है ऐसे खुद
बचपन लड़कों वाले सारे गेम खेले, क्योंकि भाई आपका पार्टनर है जब, तो फिर सब पता है आपको, सब खेलना आता वाता कुछ नहीं था। हाँ, बस ये पता था कि शाहिद अफरीदी ऐसे छक्के मारता और बॉल बाहर जाती है, तो बस वो करना होता था। भाई बहन में आपस में जो सिबलिंग्स में झगड़े होते हैं, ये भी होते थे, बहुत मार पड़ती और खाना भी हम वो आपस में एक पूल डिवाइड करके कि तुम्हें इतना केक का पीस मिलेगा तो मुझे इतना मिलेगा। आई रिमेम्बर जैसे ड्रिंक्स होती हैं, वैसे कोई फिजी ड्रिंक्स को मैं वो नहीं करी हूँ प्रमोट यहाँ पे, लेकिन हम बच्चे थे तो पीते होते थे। तो भाई पी के और लिटरली उसमें इतना गंद करके उसको अपने लिए बचा के रखता था, मैं बता भी नहीं सकती टेलीविजन पे कि वो करता क्या था। Every brother ever। फिर उसने फ्रीजर में उसको रख देना होता था, और जब मैंने उससे आके बोलना होता था कि मैं पी रही हूँ, तो वो कहता था अपने रिस्क पे पीना। Oh my God, बहुत गंदगी हुई हुई है उसमें। तो मतलब कुछ नहीं हुआ होता था, लेकिन हम श्योर मेरे लिए करता था, तो बहुत तंग किया। हिबा, आप अगर आप फॉर इंस्टेंस डायरेक्टर होती हैं, हिदायतकार होती हैं, या बनना चाहें, इंशाल्लाह आप अपनी फिल्म में या मूवी में मेरे और सदफ के अलावा किसको करते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर जगह बचती नहीं, क्योंकि हीरो हीरोइन तो ऑलरेडी फाइनल हो ही गए, तो अम्मा अब्बा के रोल में लेना पड़ता है किसी को फिर। और इंशाल्लाह मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मुझे बहुत शौक है डायरेक्शन का, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है अभी डायरेक्शन, तो मैं बिल्कुल भी बगैर पढ़े नहीं आना चाहती हूँ, पर इंशाल्लाह जब भी कभी मुझे मौका मिला मैं पढ़ूंगी। और डेफिनेटली क्या चेंज करना चाहेंगी जो करंट हमारे ड्रामाज हैं, उनमें ऐसी क्या चीज़ आपको लगती है जिससे सही होना चाहिए, जो ठीक नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी के नज़दीक चीज़ें बननी चाहिए, रादर इसके कि कोई घर में घुस रहा है, वो कह रहा है अस्सलाम वालेकुम आदाब अब्बू जान, वो मुझे नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आई हूँ यहाँ पे और आपसे बात कर रही हूँ, बस ऐसे से ही बातें होनी चाहिए। और अगर टेलीविजन से किसी को बाहर आवाज़ आ रही है तो ऐसा लगे किसी ने कुछ कहा है, यू नो, नॉट दैट टिपिकल ड्रामाई अंदाज, वेरी क्लोज टू लाइफ। और अब इरफान खान इज माई इंस्पिरेशन, तो आप सोचें कि वो कितना रियलिस्टिकली एक्ट करते थे, बहुत इतना क्लोज टू लाइफ होता था कि हमें लगता था कि अगर वो एक किसान है तो वो फिर वो एक किसान ही है, ही लुक्स लाइक अ किसान। अब वो गोरा चिट्टा कोई बिल्कुल पप्पू बच्चा आप हमारा किसान बना देंगे तो वो नहीं समझ में आती है बात। तो ये वाली चीज़ थोड़ा चेंज होनी। अच्छा हिबा, आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं, आप ईद का दिन कैसे गुजारती हैं, किन के साथ गुजारती हैं? बिल्कुल घर में, बिल्कुल घर पे, हाँ, फैमिली के साथ, सारी फैमिली के साथ। जो मेहमान आने हैं, पापा, अब चूँकि मामा है नहीं 2 साल से, मेरी औलाद है तो उसके साथ माशाल्लाह जी। तो बच्चों को प्रॉपर टाइम मिल जाता है या वो शिकवे करते हैं कि भाई ईदों पे तो मिल ही जाता है। आई गेस ये वाहिद वो दिन होते हैं जिसमें ब्रूटल से ब्रूटल डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी छुट्टी दे ही देता है कि मैं भी घर में ही हूँ, तुम भी घर में ही रहो। ब्रूटल डायरेक्टर वहाँ भी होते हैं, मतलब हर जगह। हम क्या कहें, चलिए मैं इसमें कोई डैश छोड़ देती हूँ। पहले रमजान को मुझे याद है अभी इसी साल ही, कि मुझे इतनी बुरी तरह हमारे प्रोड्यूसर ने कहा कि क्या मतलब है आप फर्स्ट रमजान को आप काम नहीं करेंगी? अच्छा। मैंने कहा सुने, एक रोजा घर में खोलने की इजाजत दे दे, बाकी 29 आपके साथ ये एक खोलने दे। बहुत मुश्किल से मिला। बड़े जालिम होते हैं कुछ प्रोड्यूसर्स में से। आप लोग अपने दिल की बातें कर रहे हैं। ये हम आपके कंधे पे रख के जो है ना बंदूक चला रहे हैं। अच्छा, रीसेंट वॉर हुई है तो उसकी आपके लिए सबसे हाईलाइट क्या रही? माशाल्लाह हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना दिफा किया, और हम तो अमन की बात करते हैं, लेकिन जब हम पे कोई जंग मुसल्लत कर दे तो फिर हम तैयार थे। तो आपके लिए सबसे बड़ी हाईलाइट क्या रही इस जंग में? अच्छा, मुझे तो इवेंचुअली तब पता चला जब बहुत सारी अनफॉलोइंग हुई मेरे इंस्टाग्राम पे। तो मुझे तो वहाँ से इवेंचुअली पता चला कि बहुत कुछ शायद गलत हो गया है, क्योंकि आई एम नॉट अ न्यूज़ फॉलोअर प्रॉपर्ली। फिर मतलब आपकी इंडिया वालों की तरफ से हाँ, बहुत अनफॉलोज आ रहे थे मुझे, और वो भी सारे विक्रांत और सुशांत की तरफ से आ रहे थे। अब मैंने कहा ये क्या हो गया, ये देवा को क्या बुरा लग गया है जो एकदम से चला गया है ये। तो बेसिकली फिर जब मैंने अपना इनबॉक्स खोला तो अदर इनबॉक्स में दिवाली के से पटाखे आ रहे थे, तो वहां से मैंने रियलाइज किया, और अभी तक आ रहे हैं। अभी तक मुझे कह रहे होते हैं कि हम तो तुम दिवाली मना के दिखाएंगे, और तो ये इस किस्म की चीजें हुई, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ठीक है। लेकिन डेफिनेटली जज्बा बहुत खतरनाक था, और तैयार थे हम हर चीज के लिए, और क्यों ना हो। डेफिनेटली आप हमें कह रहे हैं कि हम पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप रातों रात हमारा पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि हम क्या करेंगे, बैठेंगे तो नहीं आप। सो हिबा, लास्ट कोई मैसेज आप देना चाहे, कोई शेर, जैसे भी आप चाहें अपने नाज़रीन, अपने फैंस तक जोड़ना। बड़ी मुश्किल से याद किए मैंने शोज के लिए कुछ। मुझे शेर व शायरी बहुत पसंद है, पर मुझे याद नहीं है। हाँ, याद नहीं रहते ना अक्सर, मुझे भी याद नहीं रहते। पापा का एक लिखा हुआ शेर है, मैं फालिद ने लिखा था, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉपर शेर नहीं है, लेकिन इट्स लाइक के धूप से बच जाओगे मगर चांदनी छिन जाएगी। अच्छा। धूप से बच जाओगे मगर चांदनी छिन जाएगी, सोच समझ के अपने आंगन में कोई पेड़ लगाना। वाह 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 वाह,
ये तो बड़ा खूबसूरत शेर है। दैट यू जो प्लांट अ क्या कह ट्री, रहे हैं? हाँ, कि कुछ जाएगा, कुछ चीजों से बचत हो जाएगी, लेकिन कुछ छिन भी जाएगा आपसे। एंड देन अगेन सबको सब नहीं मिलता। बहुत किसी को शुक्रिया जमीन तो किसी को आसमान। आसमान नहीं मिलता, Yes. बेशक। थैंक यू सो मच हिबा, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा। इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू और Likewise. बहुत मजा आया। Yeah, same. तो ईद मुबारक। Thank you very much. Eid Mubarak to you once again. ईद मुबारक।